राधे राधे, हरे कृष्णा प्यारे भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशू शॉर्ट्स में। प्यारे भक्तों, आज की हमारी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर कहानी। ये एक प्रेरणादायक कहानी है कि जीवन में सिर्फ होशियारी का होना ही काफ़ी नहीं है, होशियारी के साथ साथ समझदारी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक होशियारी हमेशा दुख देने का कारण बनती है। तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर सी प्रेरणादायक कहानी। होशियारी अच्छी होती है, पर समझदारी उससे भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि समझदारी उचित अनुचित का ध्यान रखती है। एक नगर के बाहर एक गृहस्थ महात्मा जी रहते थे और उनके आश्रम में दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने को आते थे और महात्मा जी भी सभी को समान रूप से शिक्षा देते थे। एक बार एक युवक उनके पास आया जो बहुत ही होशियार था और उसने कहा कि मैं भी आपके आश्रम में शिक्षा दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने कहा ठीक है। फिर वो उस युवक को लेकर दूर नगर चले गए और वहाँ से जब वापस लौट रहे थे तो महात्मा जी बार बार अपने थैले को देख रहे थे और युवक इस दृश्य को बराबर देख रहा था। फिर एक नदी के किनारे महात्मा जी ने कहा, वत्स, रात्रि में अब हम यहीं पर विश्राम करते हैं, सुबह ही हम यहाँ से आश्रम के लिए निकलेंगे। और पूरी रात महात्मा जी उस थैले को बारंबार देख रहे थे। वो युवक भी उन्हें बार बार देख रहा था। महात्मा जी ने कहा कि वत्स, तुम यहीं बैठना और इस थैले को संभाल के रखना, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ। और पहले महात्मा जी स्नान करने को गए और फिर वो युवक गया। फिर दोनों आश्रम पहुँचे और जब वे वहाँ पहुँचे तब थैले को देखा तो महाराज जी की आंखों से आंसू आने लगे। जब उस युवक ने महात्मा जी से पूछा कि हे देव, इन आंसुओं का क्या कारण है, और जब महात्मा जी ने कारण बताया तो वो युवक रोने लगा और वो युवक वहाँ से चला गया। महात्मा जी के थैले में एक सोने की ईंट थी जो एक राजा ने उन्हें परमार्थ हेतु दी थी और महात्मा जी सोच रहे थे कि इस ईंट से आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छे पक्के भवन का निर्माण करवा देंगे, ताकि सर्दी गर्मी बरसात से उनकी रक्षा हो सके और उनकी जिंदगियों का अच्छे से निर्माण हो सके और गायों के लिए भी साल भर के चारे की व्यवस्था हो जाएगी और परमार्थ के अनेक कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। और युवक ने सोचा कि महात्मा जी का अभी भी सोने में मोह है और महात्मा जी ठहरे गृहस्थी, कहीं वो भटक न जाएं। और उसने सोने की ईंट को नदी के बहाव में फेंक दिया और थैले में एक पत्थर रख दिया और बड़ा खुश होने लगा कि मैंने महात्मा जी को मोह से मुक्त कर दिया। पर जब युवक ने सत्य कहा तो महात्मा जी ने कहा, वत्स, विवाह न करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है विवाह करके नियम और संयम में जीना और धन का त्याग करना। बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो है कि तब तुम्हारे पास धन है पर तुम्हारे मन में उसके प्रति उदासीनता का भाव है, उस धन के प्रति तुम्हारे मन में कोई आसक्ति नहीं है या कोई मोह नहीं है। मेरी चिंता का जो कारण था वो ये था कि परमार्थ की जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, कहीं मेरी लापरवाही से कोई अनहोनी न हो जाए और परमार्थ का कार्य कहीं रुक न जाए। उस सोने की ईंट के बारे में मुझे भी पूछ सकते थे वत्स, पर वत्स, तुमने आवश्यकता से ज़्यादा होशियारी दिखाई। तुमने अपनी ही बुद्धि से सारे निर्णय अपने आप ले लिए। होशियारी होना अच्छी बात है, पर समझदारी होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर उस युवक ने कहा, देव, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ और जब तक पश्चाताप न कर लूँ तब तक मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और फिर कुछ समय बाद वो युवक वापस लौटा
और उसने महात्मा जी के सारे सपनों को साकार किया। उसके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ बेच आया और अपने अपराध का पश्चाताप किया। इसीलिए एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कभी कभी आवश्यकता से ज़्यादा होशियारी दिखाने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। होशियारी अच्छी है, पर आवश्यकता से अधिक होशियारी हमेशा दुखदाई होती है। इसीलिए होशियारी के साथ साथ समझदारी भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होशियारी उचित अनुचित नहीं देखती, पर समझदारी उचित अनुचित देखकर आगे बढ़ती है। होशियारी अच्छी होती है, पर समझदारी उससे भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि समझदारी उचित अनुचित का ध्यान रखती है। एक नगर के बाहर एक गृहस्थ महात्मा जी रहते थे और उनके आश्रम में दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने को आते थे और महात्मा जी भी सभी को समान रूप से शिक्षा देते थे। एक बार एक युवक उनके पास आया जो बहुत ही होशियार था और उसने कहा कि मैं भी आपके आश्रम में शिक्षा दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने कहा ठीक है। फिर वो उस युवक को लेकर दूर नगर चले गए और वहाँ से जब वापस लौट रहे थे तो महात्मा जी बार बार अपने थैले को देख रहे थे और युवक इस दृश्य को बराबर देख रहा था। फिर एक नदी के किनारे महात्मा जी ने कहा, वत्स, रात्रि में अब हम यहीं पर विश्राम करते हैं। सुबह ही हम यहाँ से आश्रम के लिए निकलेंगे। और पूरी रात महात्मा जी उस थैले को बारंबार देख रहे थे। वो युवक भी उन्हें बार बार देख रहा था। महात्मा जी ने कहा कि वत्स, तुम यहीं बैठना और इस थैले को संभाल के रखना। मैं नदी में स्नान करके आता हूँ। और पहले महात्मा जी स्नान करने को गए और फिर वो युवक गया। फिर दोनों आश्रम पहुँचे और जब वे वहाँ पहुँचे तब थैले को देखा तो महाराज जी की आंखों से आंसू आने लगे। जब उस युवक ने महात्मा जी से पूछा कि हे देव, इन आंसुओं का क्या कारण है, और जब महात्मा जी ने कारण बताया तो वो युवक रोने लगा और वो युवक वहाँ से चला गया। महात्मा जी के थैले में एक सोने की ईंट थी जो एक राजा ने उन्हें परमार्थ हेतु दी थी और महात्मा जी सोच रहे थे कि इस ईंट से आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छे पक्के भवन का निर्माण करवा देंगे ताकि सर्दी गर्मी बरसात से उनकी रक्षा हो सके और उनकी जिंदगियों का अच्छे से निर्माण हो सके और गायों के लिए भी साल भर के चारे की व्यवस्था हो जाएगी और परमार्थ के अनेक कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। और युवक ने सोचा कि महात्मा जी का अभी भी सोने में मोह है और महात्मा जी ठहरे गृहस्थी, कहीं वो भटक न जाएं, और उसने सोने की ईंट को नदी के बहाव में फेंक दिया और थैले में एक पत्थर रख दिया और बड़ा खुश होने लगा कि मैंने महात्मा जी को मोह से मुक्त कर दिया। पर जब युवक ने सत्य कहा तो महात्मा जी ने कहा, वत्स, विवाह न करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है विवाह करके नियम और संयम में जीना और धन का त्याग करना। बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो है कि तब तुम्हारे पास धन है पर तुम्हारे मन में उसके प्रति उदासीनता का भाव है। उस धन के प्रति तुम्हारे मन में कोई आसक्ति नहीं है या कोई मोह नहीं है। मेरी चिंता का जो कारण था वो ये था कि परमार्थ की जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, कहीं मेरी लापरवाही से कोई अनहोनी न हो जाए और परमार्थ का कार्य कहीं रुक न जाए। उस सोने की ईंट के बारे में मुझे भी पूछ सकते थे वत्स, पर वत्स, तुमने आवश्यकता से ज़्यादा होशियारी दिखाई। तुमने अपनी ही बुद्धि से सारे निर्णय अपने आप ले लिए। होशियारी होना अच्छी बात है, पर समझदारी होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर उस युवक ने कहा, देव, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ
और जब तक पश्चाताप न कर लूं तब तक मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और फिर कुछ समय बाद वो युवक वापस लौटा और उसने महात्मा जी के सारे सपनों को साकार किया। उसके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ बेच आया और अपने अपराध का पश्चाताप किया। इसीलिए एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कभी कभी आवश्यकता से ज़्यादा होशियारी दिखाने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। होशियारी अच्छी है पर आवश्यकता से अधिक होशियारी हमेशा दुखदाई होती है। इसीलिए होशियारी के साथ साथ समझदारी भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होशियारी उचित अनुचित नहीं देखती पर समझदारी उचित अनुचित देखकर आगे बढ़ती है। होशियारी अच्छी होती है पर समझदारी उससे भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि समझदारी उचित अनुचित का ध्यान रखती है। एक नगर के बाहर एक गृहस्थ महात्मा जी रहते थे और उनके आश्रम में दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने को आते थे और महात्मा जी भी सभी को समान रूप से शिक्षा देते थे। एक बार एक युवक उनके पास आया जो बहुत ही होशियार था और उसने कहा कि मैं भी आपके आश्रम में शिक्षा दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने कहा ठीक है। फिर वो उस युवक को लेकर दूर नगर चले गए और वहाँ से जब वापस लौट रहे थे तो महात्मा जी बार बार अपने थैले को देख रहे थे और युवक इस दृश्य को बराबर देख रहा था। फिर एक नदी के किनारे महात्मा जी ने कहा, वत्स, रात्रि में अब हम यहीं पर विश्राम करते हैं। सुबह ही हम यहाँ से आश्रम के लिए निकलेंगे। और पूरी रात महात्मा जी उस थैले को बारंबार देख रहे थे। वो युवक भी उन्हें बार बार देख रहा था। महात्मा जी ने कहा कि वत्स, तुम यहीं बैठना और इस थैले को संभाल के रखना। मैं नदी में स्नान करके आता हूँ। और पहले महात्मा जी स्नान करने को गए और फिर वो युवक गया। फिर दोनों आश्रम पहुँचे और जब वे वहाँ पहुँचे तब थैले को देखा तो महाराज जी की आंखों से आंसू आने लगे। जब उस युवक ने महात्मा जी से पूछा कि हे देव, इन आंसुओं का क्या कारण है, और जब महात्मा जी ने कारण बताया तो वो युवक रोने लगा और वो युवक वहाँ से चला गया। महात्मा जी के थैले में एक सोने की ईंट थी जो एक राजा ने उन्हें परमार्थ हेतु दी थी और महात्मा जी सोच रहे थे कि इस ईंट से आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छे पक्के भवन का निर्माण करवा देंगे ताकि सर्दी गर्मी बरसात से उनकी रक्षा हो सके और उनकी जिंदगियों का अच्छे से निर्माण हो सके और गायों के लिए भी साल भर के चारे की व्यवस्था हो जाएगी और परमार्थ के अनेक कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। और युवक ने सोचा कि महात्मा जी का अभी भी सोने में मोह है और महात्मा जी ठहरे गृहस्थी, कहीं वो भटक न जाएं। और उसने सोने की ईंट को नदी के बहाव में फेंक दिया और थैले में एक पत्थर रख दिया और बड़ा खुश होने लगा कि मैंने महात्मा जी को मोह से मुक्त कर दिया। पर जब युवक ने सत्य कहा तो महात्मा जी ने कहा, वत्स, विवाह न करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है विवाह करके नियम और संयम में जीना और धन का त्याग करना। बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो है कि तब तुम्हारे पास धन है पर तुम्हारे मन में उसके प्रति उदासीनता का भाव है। उस धन के प्रति तुम्हारे मन में कोई आसक्ति नहीं है या कोई मोह नहीं है। मेरी चिंता का जो कारण था वो ये था कि परमार्थ की जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, कहीं मेरी लापरवाही से कोई अनहोनी न हो जाए और परमार्थ का कार्य कहीं रुक न जाए। उस सोने की ईंट के बारे में मुझे भी पूछ सकते थे वत्स, पर वत्स, तुमने आवश्यकता से ज़्यादा होशियारी दिखाई। तुमने अपनी ही बुद्धि से सारे निर्णय अपने आप ले लिए
होशियारी होना अच्छी बात है, पर समझदारी होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर उस युवक ने कहा, देव, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ और जब तक पश्चाताप न कर लूँ तब तक मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और फिर कुछ समय बाद वो युवक वापस लौटा और उसने महात्मा जी के सारे सपनों को साकार किया। उसके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ बेच आया और अपने अपराध का पश्चाताप किया। इसीलिए एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कभी कभी आवश्यकता से ज़्यादा होशियारी दिखाने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। होशियारी अच्छी है, पर आवश्यकता से अधिक होशियारी हमेशा दुखदाई होती है। इसीलिए होशियारी के साथ साथ समझदारी भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होशियारी उचित अनुचित नहीं देखती, पर समझदारी उचित अनुचित देखकर आगे बढ़ती है। होशियारी अच्छी होती है, पर समझदारी उससे भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि समझदारी उचित अनुचित का ध्यान रखती है। एक नगर के बाहर एक गृहस्थ महात्मा जी रहते थे और उनके आश्रम में दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने को आते थे और महात्मा जी भी सभी को समान रूप से शिक्षा देते थे। एक बार एक युवक उनके पास आया जो बहुत ही होशियार था और उसने कहा कि मैं भी आपके आश्रम में शिक्षा दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने कहा, ठीक है। फिर वो उस युवक को लेकर दूर नगर चले गए और वहाँ से जब वापस लौट रहे थे तो महात्मा जी बार बार अपने थैले को देख रहे थे और युवक इस दृश्य को बराबर देख रहा था। फिर एक नदी के किनारे महात्मा जी ने कहा, वत्स, रात्रि में अब हम यहीं पर विश्राम करते हैं। सुबह ही हम यहाँ से आश्रम के लिए निकलेंगे। और पूरी रात महात्मा जी उस थैले को बारंबार देख रहे थे। वो युवक भी उन्हें बार बार देख रहा था। महात्मा जी ने कहा कि वत्स, तुम यहीं बैठना और इस थैले को संभाल के रखना। मैं नदी में स्नान करके आता हूँ। और पहले महात्मा जी स्नान करने को गए और फिर वो युवक गया। फिर दोनों आश्रम पहुँचे और जब वे वहाँ पहुँचे तब थैले को देखा तो महाराज जी की आंखों से आंसू आने लगे। जब उस युवक ने महात्मा जी से पूछा कि हे देव, इन आंसुओं का क्या कारण है, और जब महात्मा जी ने कारण बताया तो वो युवक रोने लगा और वो युवक वहाँ से चला गया। महात्मा जी के थैले में एक सोने की ईंट थी जो एक राजा ने उन्हें परमार्थ हेतु दी थी और महात्मा जी सोच रहे थे कि इस ईंट से आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छे पक्के भवन का निर्माण करवा देंगे ताकि सर्दी गर्मी बरसात से उनकी रक्षा हो सके और उनकी जिंदगियों का अच्छे से निर्माण हो सके और गायों के लिए भी साल भर के चारे की व्यवस्था हो जाएगी और परमार्थ के अनेक कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। और युवक ने सोचा कि महात्मा जी का अभी भी सोने में मोह है और महात्मा जी ठहरे गृहस्थी, कहीं वो भटक न जाएं, और उसने सोने की ईंट को नदी के बहाव में फेंक दिया और थैले में एक पत्थर रख दिया और बड़ा खुश होने लगा कि मैंने महात्मा जी को मोह से मुक्त कर दिया। पर जब युवक ने सत्य कहा तो महात्मा जी ने कहा, वत्स, विवाह न करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है विवाह करके नियम और संयम में जीना और धन का त्याग करना। बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो है कि तब तुम्हारे पास धन है पर तुम्हारे मन में उसके प्रति उदासीनता का भाव है। उस धन के प्रति तुम्हारे मन में कोई आसक्ति नहीं है या कोई मोह नहीं है। मेरी चिंता का जो कारण था वो ये था कि परमार्थ की जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, कहीं मेरी लापरवाही से कोई अनहोनी न हो जाए और परमार्थ का कार्य कहीं रुक न जाए। उस सोने की ईंट के बारे में मुझे
भी पूछ सकते थे, वत्स, पर वत्स तुमने आवश्यकता से ज़्यादा होशियारी दिखाई। तुमने अपनी ही बुद्धि से सारे निर्णय अपने आप ले लिए। होशियारी होना अच्छी बात है, पर समझदारी होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर उस युवक ने कहा, देव, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ और जब तक पश्चाताप न कर लूँ तब तक मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और फिर कुछ समय बाद वो युवक वापस लौटा और उसने महात्मा जी के सारे सपनों को साकार किया। उसके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ बेच आया और अपने अपराध का पश्चाताप किया। इसीलिए एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कभी कभी आवश्यकता से ज़्यादा होशियारी दिखाने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। होशियारी अच्छी है, पर आवश्यकता से अधिक होशियारी हमेशा दुखदाई होती है। इसीलिए होशियारी के साथ साथ समझदारी भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होशियारी उचित अनुचित नहीं देखती, पर समझदारी उचित अनुचित देखकर आगे बढ़ती है।